Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are going to study the fourth unit that is Fabric and Apparel. और इस यूनिट में हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स में हम सिर्फ फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे और अपैरल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। ऐसे तो ये आपकी बुक का 11th चैप्टर है, मगर इस यूनिट का यानी कि फोर्थ यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यूनिट 4 दी गई है जिसका नाम है फैब्रिक एंड अपैरल, जिसमें हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फैब्रिक और अपैरल में डिज़ाइन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि बिना डिज़ाइन के कोई भी कपड़ा रेडी ही नहीं हो सकता। हर अपैरल पे कोई ना कोई डिज़ाइन ज़रूर होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स कि डिज़ाइन कितने टाइप की होती है। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है, अप्लाइड डिज़ाइन होता है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। 4 एलिमेंट्स होते हैं डिज़ाइन के: कलर, टेक्सचर, लाइन, शेप और फॉर्म। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के प्रिंसिपल कौन से हैं, सिद्धांत कौन से हैं? तो है पहला प्रोपोर्शन, फिर बैलेंस, फिर एम्फसाइज, रिदम, हार्मोनी। ठीक है, इसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर करियर। अगर आप इस फील्ड में मतलब आप अगर फैब्रिक और अपैरल की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्कोप, कि अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी हैं, स्किल्स भी हैं, तो आपके लिए स्कोप क्या है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तो हमने देख लिया सिलेबस। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल स्टडी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप और हम क्या क्या चीज़ें जान पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन द लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिज़ाइन। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो लर्नर्स हैं वो डिस्कस कर पाएंगे कंसेप्ट्स ऑफ डिज़ाइन को, डिज़ाइन के कंसेप्ट को डिस्कस कर पाएंगे। सेकंड है रिकॉग्नाइज द एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट डिज़ाइन। उन एलिमेंट्स को हम पहचान पाएंगे जिनसे डिज़ाइन बनता है, जो डिज़ाइन को बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं जो डिज़ाइन को बनाते हैं। फिर है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। डिज़ाइन के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं और उनको अप्लाई कैसे किया जाता है जब हम फैब्रिक या अपैरल को बना रहे होते हैं तब। उसके बाद है डिस्कस हाउ अ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर अ करियर इन द फील्ड। फिर हम ये डिस्कस कर पाएंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को इस फील्ड में करियर बनाना है तो उसे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या उसके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन। The word design is a popular contemporary term which has different connotations and meanings assigned to it. जो वर्ड होता है डिज़ाइन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है। हर कोई इससे अलग अलग मीनिंग निकाल सकता है। वेरी ऑफन इट इज़ यूज्ड फॉर हाई फैशन ड्रेस एंड इट्स एसेसरीज। अक्सर हम इसका यूज़ कब करते हैं? जब हम फैशन की बात करते हैं, किसी बहुत ही हाई फैशन ड्रेस या एसेसरीज़ की बात करते हैं, ज्वेलरीज की बात करते हैं, तो हम डिज़ाइन का जिक्र करते हैं। इन फैब्रिक्स it is associated with the color scheme or more especially the print on it। जब हम बात करते हैं फैब्रिक की यानी कि वस्त्र की, तो हम जो ये डिज़ाइन है इसको कलर स्कीम से एसोसिएट कर सकते हैं, प्रिंट जो उस फैब्रिक पे बनाया गया है उससे एसोसिएट करते हैं। कहते हैं ना कि इस कपड़े पे ऐसा प्रिंट बना है, इसकी कलर स्कीम को देख के बता देते हैं कि अच्छा ये कलर यूज़ हुए हैं, ये इस पे प्रिंट बना है, तो ऐसा इसका डिज़ाइन है ना। हाउएवर इट डज नॉट गिव द
कंप्लीट पिक्चर। मगर सिर्फ कलर स्कीम और प्रिंट बता के हम पूरी तरह से डिज़ाइन को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि डिज़ाइन होता क्या है। डिज़ाइन इज़ नॉट मेयर डेकोरेशन। डिज़ाइन सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं है। द मोस्ट aesthetically pleasing object cannot be considered well designed if it is not functional or not appropriate to its usage। अगर कोई भी डिज़ाइन तब तक डिज़ाइन नहीं कहा जाएगा, कोई भी कपड़ा तब तक वेल डिज़ाइंड नहीं कहा जाएगा जब वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरीके के लिए वो बनाया गया है। मतलब जो कपड़ा या जो अपैरल जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उस चीज़ को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, उस पर्पस को वो पूरा नहीं कर पा रहा, तब तक उस कपड़े को या उस फैब्रिक को हम वेल डिज़ाइंड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वेल डिज़ाइंड फैब्रिक तभी होगा जब वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस पूरा हो। ठीक है, डिज़ाइन हैज़ सेवरल मीनिंग्स, बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं डिज़ाइन की। इन द broadest sense, it can be described as harmony in form. The most important aspect of design, however, lies in the meaning and use of the designer's creative urge and expression, and therefore the greatest harmony is achieved only when the aesthetic aspect of good design is truly integrated with the utility of the object which has been created। हारमोनी का मतलब क्या होता है? सामंजस्य। अगर मान लो किसी डिज़ाइनर ने अपना पूरा क्रिएटिविटी लगा के कोई कपड़ा बना दिया, लेकिन वो कपड़ा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, पहनने वाले के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, पहनने वाले के लिए वो अच्छा नहीं लग रहा है पहनने वाले के ऊपर, तब उस डिज़ाइन का क्या फ़ायदा? डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी किस काम की? तो डिज़ाइन के पूरी तरह से आप कह सकते हो कि तभी वो यूज़फुल होगा जब वो जो अपैरल है, वो जो फैब्रिक है, वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, जिस पर्पस के लिए वो अपैरल डिज़ाइन किया गया है वो पर्पस पूरा हो जाए। ठीक है, thus we can say that design is the human power to conceive, plan and realize products that serve human being in the accomplishment of any individual or collective purpose। तो हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन वो होता है जब आपके दिमाग में कोई कल्पना आती है, कंसीव करते हो आप कोई कल्पना करते हो, उसके बाद आप प्लान बनाते हो, उसके बाद आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, यानी कि फाइनल जो भी आपका फैब्रिक है, अपैरल है, आप उसको बनाते हो। और फिर जब उसको ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है, आपने अपैरल क्यों बनाया? क्योंकि आपको उसको ह्यूमन बीइंग को देना है, लोग उसको यूज़ करें, इसीलिए तो अपैरल बना है। तो जब ह्यूमन बीइंग उसको यूज़ करें और वो उसका जो पर्पस है, मतलब जिस पर्पस के लिए, जिस ओकेजन के लिए वो कपड़ा ह्यूमन बीइंग ने खरीदा है, वो कपड़ा ह्यूमन बीइंग जिस पर्पस के लिए पहन रहा है वो पर्पस पूरा हो जाए, उसको हम डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, कि एक डिज़ाइनर अपना क्रिएटिविटी लगा के, अपने आइडियाज़ लगा के, प्लानिंग करके कपड़ा बनाए और वो कपड़ा ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत को पूरा करे, उसके पर्पस को पूरा करे, जिस पर्पस के लिए उसने वो कपड़ा पहना है, तो वो डिज़ाइन कहलाएगा। ठीक है, अ गुड डिज़ाइन इज़ मोर देन एस्थेटिकली प्लीजिंग। अब एक जो अच्छा डिज़ाइन होता है ना, वो मनमोहक होने के अलावा उसके अंदर और भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इट इज़ द राइट यूज़ ऑफ मटेरियल्स टू गिव व्हाट पीपल एक्सपेक्ट इन प्राइस, कलर एंड सर्विस। तो डिज़ाइन तभी इफ़ेक्टिव कहलाएगा जब वो अफोर्डेबल हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले है डिज़ाइन एनालिसिस। डिज़ाइन इज़ एन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अ प्लान फॉर क्रिएशन ऑफ अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट। तो डिज़ाइन में क्या किया जाता है? जो एक डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको आप कैसे तैयार करोगे ये बताया जाता है। ठीक है, इट गोज़ वन स्टेप फर्दर देन द फंक्शनल पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट विच गिव्स एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन। तो इसमें सिर्फ प्लानिंग ही नहीं है,
ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने प्लान किया और डिज़ाइन बना दिया तो काम हो गया, नहीं, इसमें एक कदम आगे की बात की जाती है। मतलब सिर्फ प्लानिंग और प्रोडक्शन ही नहीं होता, इसमें सेटिस्फैक्शन की भी बात होती है कि आपने कोई चीज़ बना तो दी, लेकिन उससे आपको संतुष्टि भी मिलनी चाहिए, पहनने वाले को, देखने वाले को उस कपड़े से संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। इट इज स्टडीड इन टू एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर एंड अप्लाइड। तो डिज़ाइन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो तत्व होते हैं, पहला होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है अप्लाइड। तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इज दैट विच डिपेंड्स ऑन फॉर्म एंड नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑर्नामेंटेशन। अब देखो, स्ट्रक्चर डिज़ाइन में क्या की जाती है, स्ट्रक्चर की बात की जाती है कि कोई भी कपड़ा कैसे बनाया जा रहा है, फैब्रिक का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी ऑर्नामेंटेशन नहीं होता, कोई भी इसमें कह सकते हो आप अलग से चीज़ें नहीं जोड़ी जाती, अलग से उस पर कलाकृति नहीं की जाती, ठीक है। तो जैसे बेसिक प्रोडक्शन होता है किसी फैब्रिक का, उसकी बात की जा रही है कि उस फैब्रिक को बनाने में जो भी आपने निटिंग की है, वीविंग की है, यान कैसे यूज़ किए हैं, किस टाइप का फाइबर आपने यूज़ किया है, इन सब चीज़ों की बात होती है, ठीक है। इन फैब्रिक प्रोडक्शन इट टेक्स इनटू अकाउंट द बेसिक प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर एंड यार्न्स, वेरिएशन ऑफ वीविंग, knitting etc and the stage at which color is added। तो यहाँ पे बेसिक फैब्रिक बनाया जाता है जिसमें आप फाइबर को प्रोसेस करते हो, किस टाइप का आप फाइबर यूज़ करते हो ये देखा जाता है, किस तरह से उस फैब्रिक की बुनाई करते हो, कैसे उसकी सफाई करते हो, कौन सा कलर इस स्टेज पे आप यूज़ करते हो। इन ड्रेस इट रिफर्स टू द बेसिक कट और सिलुएट ऑफ द गारमेंट। तो अगर किसी हम ड्रेस की बात करें तो ये उस ड्रेस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर अलग से कोई डिज़ाइन नहीं किया गया रहता है। जब हम फैब्रिक बना रहे होते हैं उसी टाइम बनाने के समय ही जो डिज़ाइन उस पर बन जाता है उसको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अप्लाइड डिज़ाइन की। अप्लाइड डिज़ाइन इज द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन विच हैज़ बीन सुपर इम्पोज्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम जो डिज़ाइन करते हैं उसको अप्लाइड डिज़ाइन कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के ऊपर हम जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको अप्लाइड डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। ऑन फैब्रिक फिनिशेस, डाइंग एंड प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड फैंसी निडल वर्क कैन चेंज द अपीयरेंस। अब देखो, एक बार जब फैब्रिक बन गया, मतलब एक बार जब हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन बन गया, तो उसके बाद हम उस फैब्रिक को पे कुछ प्रिंटिंग करते हैं, उस पर कलरिंग करते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, निडल वर्क भी कर सकते हैं, जिससे उस फैब्रिक की अपीयरेंस, उसका लुक एकदम चेंज हो जाता है ना। ऑन गारमेंट्स इट इंक्लूड्स trims and notions which add to the value of the final product। तो गारमेंट में ये क्या करता है, गारमेंट के ऊपर जब हम ये ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, निडल वर्क कर देते हैं, कुछ प्रिंटिंग कर देते हैं, तो इससे उस गारमेंट को थोड़ी सी अलग लुक मिल जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। Fabric design and dress design are as much an art as architecture, painting, or sculpture. Thus, the same grammar of art is applicable। तो जो हमारा फैब्रिक डिज़ाइन और ड्रेस डिज़ाइन होता है उसमें आर्ट को वैसे ही यूज़ किया जाता है जैसे आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में या स्कल्पचर बनाने में यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ टू मेन फैक्टर्स, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। दो मेन फैक्टर्स होते हैं डिज़ाइन में, पहला तो होता है एलिमेंट, दूसरा होता है प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आर द टूल्स ऑफ द आर्ट। दीज आर कलर, टेक्सचर एंड लाइन, शेप और फॉर्म। तो जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं वो किसी भी आर्ट का टूल होते हैं, और 4 एलिमेंट्स होते हैं डिज़ाइन के। कौन कौन से? कलर, टेक्सचर, लाइन और शेप। द एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन आर मैनिपुलेटेड टू क्रिएट हार्मोनी, बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन एंड एम्फोसाइज। दीज आर द
प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो जो ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं ये क्या क्रिएट करते हैं, यही प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं, हार्मोनी, बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन एंड एम्फसाइज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, जिसमें हम डिज़ाइन के चारों एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से चारों एलिमेंट्स को, कलर को, टेक्सचर को, लाइन को और शेप या फॉर्म को, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप हमने जो भी आज पढ़ा आपको वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।